गाइस सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के अंदर फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो रिलेशनशिप है F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं एस एल अरोड़ा के थ्रू। अब देखिएगा ये क्वेश्चन आपके पास है सेकंड लास्ट क्वेश्चन, पांचवा। इसमें हमसे कह रहा है कि एक प्रोटॉन है और वो गिर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको दे रखी है इतनी है, और साथ में ये भी दे दिया है कि उसने जो डिस्टेंस ट्रैवल की है डाउनवर्ड वो 2 सेंटीमीटर है। तो पहला सवाल इनका ये है कि एक्सीलरेशन बता दो। तो यहाँ पर लिख देते हैं सॉल्यूशन। आपसे एक्सीलरेशन पूछा गया, फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। आपको पता है एक्सीलरेशन जो होता है ये होता है F/m, किसी भी चार्ज पार्टिकल का या फिर किसी भी पार्टिकल का या फिर किसी भी मास बॉडी का जो एक्सेलरेशन होता है A इज इक्वल टू F/m होता है। यहाँ पर F जो है ये फोर्स है, तो यहाँ पर जो प्रोटॉन पर फोर्स लग रही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा लग रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये मोशन कर रहा है। तो यहाँ पर इस फोर्स को आप तोड़ोगे Q इंटू ई हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हो जाएगा QE/m। आपको A चाहिए तो Q की वैल्यू पुट करो। Q क्या है? चार्ज। किसका चार्ज? प्रोटॉन का चार्ज। और प्रोटॉन का चार्ज आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम का होता है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? 3.34 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलाम। तो आपने Q की वैल्यू पुट कर दी, आपने E की वैल्यू पुट कर दी, साथ में है मास। मास किसका? चार्ज पार्टिकल का। और चार्ज पार्टिकल कौन है? प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का मास कितना होता है? ये होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो और आंसर पा लो। ये 1.6 है लेकिन ये 1.67 है। नीचे वाली वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा है ऊपर वाली वैल्यू से। तो जब ऊपर वाली वैल्यू से मतलब न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर ज़्यादा होता है तो वैल्यू 1 से कम आती है, 1 से कम। और जब 1 से कम वैल्यू को मल्टीप्लाई किया जाता है किसी दूसरी वैल्यू से तो ओवरऑल वैल्यू थोड़ी सी कम आती है। देखो मेरी बात समझने की कोशिश करना, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा, न्यूमरेटर की थोड़ी सी कम है इसके मुकाबले। तो इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो 1 से थोड़ा सा कम आएगा। ऐसे आ सकता है 0.98। तो जब 0.98 की मल्टीप्लाई करूँगा 3.34 से, तो जाहिर सी बात है 0.98 की मल्टीप्लाई जब 3.34 से करूँगा तो ये वैल्यू 3.34 से थोड़ी सी कम हो जाएगी। क्यों कम होगी? क्योंकि अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करता तो 3.34 ही रहता, और अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता तो 3.34 का डबल हो जाता। लेकिन जब मैं 1 से छोटी वैल्यू से मल्टीप्लाई करूँगा मतलब 0.98 से करूँगा तो वैल्यू जो है वो 3.34 से थोड़ी सी कम हो जाएगी। कितनी कम होगी बता देता हूँ। ये वैल्यू आएगी 3.2 इंटू 10 की पावर, अब देखो 10 की पावर मैनेज करो, ये 3.2 आएगी। अगर ये 1.6 से नीचे वाला 1.6 होता तो कट जाता, तो वैल्यू 3.3 रह जाती। लेकिन थोड़ा सा नीचे वाला ज़्यादा है तो वैल्यू 3.34 से थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी, मतलब 3.2। अब पावर मैनेज कर लेते हैं। पावर इस तरह से मैनेज करेंगे, माइनस का 27 है ऊपर चला जाएगा, प्लस का 27 हो जाएगा। तो प्लस का 27 ऊपर जाएगा, प्लस का, और प्लस का 3 पहले से था तो प्लस का 30 हो जाएगा। तो 10 की पावर प्लस का 30 में से जब माइनस करेंगे माइनस का 19, तो 10 की पावर प्लस का 11 रह जाएगा। तो आपके पास एक्सेलरेशन कितना निकल कर आ गया? 3.2 इंटू 10 की पावर 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपसे पहले पार्ट में तो यही पूछा था कि भाई आप जो है एक्सेलरेशन बता दो, तो आपने क्लियर कट एक्सेलरेशन बता दिया, इतना होगा। अब इसका सेकंड वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, मतलब बी पार्ट। सेकंड वाले पार्ट में आपसे कह रहा है द टाइम टेकन बाय द प्रोटॉन टू फॉल थ्रू द डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। ये 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करके गया था प्रोटॉन। तो ये पूछ रहा है कि अब ये बता दो कि प्रोटॉन को 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा। देखो प्रोटॉन नीचे को मूव कर रहा है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। प्रोटॉन नीचे को मूव कर रहा है तो ये जरूरी है कि नीचे निगेटिव चार्ज होना चाहिए 2 पैरेलल प्लेट के बीच में, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो पॉजिटिव से निगेटिव मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से लग रहा होगा, तभी ये प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन P नीचे की तरफ को आ रहा होगा। यस और नो? तो ये वाली बात ध्यान रखनी है। अच्छा, कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करवानी है हमें प्रोटॉन को? 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस। तो ध्यान रखना है डिस्टेंस आपके पास कितनी है? 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई। अब एक बात ध्यान दो, आपके पास क्या है? एस दे रखा है, T पूछ रहा है।
तो ठीक है, आप एक फॉर्मूला लगाएंगे S इज इक्वल टू सिंस वी नो दैट S इज इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ AT²। अब बात करते हैं इनिशियल वेलोसिटी की। जरा इनिशियल वेलोसिटी की बात करो। शुरुआत में जो प्रोटॉन होगा उसके पास वेलोसिटी कितनी होगी? शुरुआत की बात कर रहे हैं तो शुरुआत में तो कोई वेलोसिटी नहीं होगी। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगा तब उसके पास वेलोसिटी आई होगी। तो u तो 0 है और डिस्टेंस कितनी कवर करनी है? 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया जी, लो ये हो गया। ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि u 0 है तो ये 0 हो जाएगा, हाफ ऐसे रहेगा। एक्सीलरेशन ये आपने कैलकुलेट कर लिया पहले ही, 3.2 इंटू 10⁻11 T²। आपसे टाइम पूछ रहा तो ये आप निकाल दोगे, इससे काट दोगे तो ये 1.6 टाइम चला जाएगा, ध्यान देने वाली बात है। और इसको मैं डिवाइड में लेकर आता हूँ तो 2 इंटू 10⁻² ये ऐसे रहेगा, नीचे ये डिवाइड में आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻11, इधर बचेगा T²। देखो आप लोग ना बड़े आसान हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते चले जाओ, मस्ती भी करो। बस ये है कि आपको न्यूमेरिकल करते वक्त ना फालतू बातों पर ध्यान नहीं देना, कॉन्सेप्ट को समझना है और न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, ताकि आप इसके अलावा भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकें। 2 से काटोगे तो 0.8 चला जाएगा, पॉइंट हटा देंगे तो ऊपर 10 हो जाएगा, तो 1/8 ये बचेगा 10⁻⁻1, 10⁻⁻1, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करूँगा 10⁻⁻2 को तो 10⁻⁻1 बचेगा, 10⁻11 ऊपर जाकर 10⁻⁻11। ओहो ये क्या हो रहा है, कैलकुलेशन तो लंबी होती जा रही है। तो ये हो जाएगा 10⁻⁻1 10⁻⁻12, तो 1/8 इंटू 10⁻⁻12। टी आपको चाहिए तो स्क्वायर रूट 1/8 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है भाई, इसको आप ये कह सकते हो। देखो एक काम करो, 10⁻⁻12 को 10⁻⁻6 की फॉर्म में बाहर निकाल दो, और मैं 8 को ये कह सकता हूँ, 8 को मैं कह सकता हूँ 4 इंटू 2, बिल्कुल कह सकते हैं। तो 8 को मैंने कह दिया 4 इंटू 2, और 4 जो है स्क्वायर रूट 8 को कह सकते हो स्क्वायर रूट 4 इंटू 2। तो 4 को आप इस तरह से कह सकते हो, 4 को इस तरह से कह सकते हो 2√2, ये तो ये हो जाएगा 2√2। सही है, इसको सॉल्व कर लो। तो t इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे 1/√2 की वैल्यू होती है 0.707, इसको भी 2 से डिवाइड करना है तो ये 0.3 के समथिंग आएगा, 0.3 के समथिंग इसकी वैल्यू आनी चाहिए। कितनी वैल्यू आनी चाहिए? 0.3 के समथिंग। तो वैल्यू आ रही है बिल्कुल सही 3.54 इंटू 10⁻⁻7, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3.54 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है भाई, वैल्यू ये आ चुकी है सेकंड में। सॉल्व कर लो, इसको आ जाएगा। मैंने सॉल्व करके दिखा दिया। 1/√2 को 0.707 होता, उसके 2 से डिवाइड कर दोगे तो 0.354 कुछ ऐसी बचेगा, और 10⁻⁻6 चल रहा था, 0.1 प्लस इधर को जाएगा तो 3.54 हो जाएगा, और 10⁻⁻7 बिल्कुल सही है, यही वैल्यू लिखी हुई है। तो सेकंड वाला पार्ट भी आपका फिनिश हो चुका। अब देखो थर्ड वाले पार्ट में आपसे क्या कह रहा, हमसे कह रहा है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर को होगी। तो ऑब्वियसली प्रोटॉन जो है वो नीचे की तरफ को मूव कर रहा है, और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है, तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाते हैं। अब जब प्रोटॉन नीचे को जा रहा है तो ये कॉमन सेंस की बात है कि नीचे को ही इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा, कुछ इस तरह से। तो आप कह सकते हैं तीसरे वाले पार्ट को, थर्ड वाले पार्ट को इस तरह से कह सकते हैं, प्रोटॉन या फिर पॉजिटिव चार्ज particles moves in the direction of electric field, so electric field must be डाउनवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होना चाहिए? डाउनवर्ड होना चाहिए। तो ये इसका तीसरे वाले पार्ट का आंसर था। होप सो समझ में आ गया होगा, बड़े आराम से तसल्ली के साथ आपने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करवा लिया। होप सो मज़ा आया होगा। आया नहीं मज़ा? ईमानदारी से बताएं, मज़ा आया? मज़ा आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, 10 लोगों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए, यही चाहिए मेरे को।